ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಧಾರವಾಡದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾಪಸ್ ಲೋ 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 ವಾಪಸ್ ಲೋ. बीजेपी पार्टी ने लोकसभा में राज्यसभा में ये बिल पास करवाया है जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। हमारे वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये बिल उन्होंने पास करवाया है। हम सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के बनाए हुए कानून, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को मानते हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं। हिंदुस्तान का दस्तूरुल अमल है, संविधान है, हम इसे मानते हैं। ये जो बीजेपी ने बनाया है हम इसे काला कानून बोलते हैं। हम इसका सख्त खिलाफत करते हैं। हम ये कानून की सख्त मुखालिफत करते हैं। ये कानून नहीं है बल्कि मुसलमानों पर ज़्यादती है, क्योंकि बीजेपी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाती आई है। तो अब आप गौर कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान भर में एक भी बीजेपी का मुसलमान एमएलए नहीं है, एक भी बीजेपी का मुसलमान एमपी नहीं है, और ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना कोई रहनुमा है। हम इन पर कैसे एतमाद करें? ये पिछले 11 साल से बराबर लगातार हम पर जुल्म करते आ रहे हैं। हर तरह से, हर मामले में, चाहे कुरान का मामला हो, चाहे हदीस का मामला हो, चाहे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो, चाहे फिर इस्लाम का दीन का मामला हो या शरीयत का मामला हो, ये हमेशा हमारी मुखालिफत करते आए हैं। हम इन पर कैसे एतमाद करें? इनका कहना है कि ये कानून हमने इसलिए वास्ते पास किया है कि इसमें मुसलमानों की फलाह बर्बादी है। इन्होंने 11 साल से क्या किया है? सिर्फ मुसलमान खिलाफत करते आए हैं, मुखालिफत करते आए हैं, जुल्म करते आए हैं, मुसलमानों के खिलाफ मुखालिफत जुल्म करते आए हैं। इन्होंने किया क्या है? हमारे फेवर में आज तक किया क्या है? ट्रिपल तलाक हमारे खिलाफ किए, हमारे शरीयत में इंटरफेयर हुए, मुदाखलत करें, ये भी गलत बात है। ये वक्फ बोर्ड ज़मीन जो है ये हमारी अपनी ज़ाती ज़मीन है, किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये मुसलमानों की जागीर है, इस पर पूरा हक मुसलमानों का है, इसमें किसी भी गैर मुस्लिम का हक ही नहीं है। ये हमारे आबा अजदाद ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने हमें ये ज़मीन अता की है कि मुसलमानों को फलाह बहबूदी के लिए, मुसलमानों की अच्छाई के लिए, मुसलमानों की पसमानगी दूर करने के लिए, गरीबी मुफलिसी दूर करने के लिए इस ज़मीन को इस्तेमाल करके हम ये काम अंजाम दे सकते हैं। इस वास्ते हमारे आबा अजदाद ने ये ज़मीन अता की थी। अब ये ज़मीन बीजेपी वाले हड़पना चाहते हैं, हम वो होने नहीं देंगे। हम इसके सख्त मुखालिफत करते हैं। हम ये बिल पास होने नहीं देंगे। जहाँ तक हो सके संविधान के दायरे में हम रहकर एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मुकाबला करेंगे और किसी हाल में भी इस बिल को पास होने नहीं देंगे। ये हमारा। एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ मुस्लिम से नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई हैं। ये आज हम पर वार कर रहे हैं, कल ये गिरजाघरों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों की ज़मीन पर वार कर सकते हैं कि कोई एतमाद नहीं, कोई भरोसा नहीं इनका। ये सब पर वार कर सकते हैं, ये सब ज़मीन हड़प कर सकते हैं कि कोई गारंटी नहीं है। इस वास्ते मैं गुजारिश करता हूँ हिंदू भाइयों से कि हमारा साथ दें। हम सब मिलजुल कर हिंदुस्तान को बचाएंगे, हमारी ज़मीन को बचाएंगे। हम मिलजुल कर, हमारी मंदिर की ज़मीन हो, मस्जिद की ज़मीन हो, औकाफ की ज़मीन हो, गिरजाघर की ज़मीन हो या किसी गुरुद्वारे की ज़मीन हो, हम ज़मीन को बचाएंगे। ये हमारा हक है, हम जैसा चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़मीन हमारी है, जिस तरह चाहे हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वास्ते मैं तमाम भाइयों से, ब्रादर वतन से, हिंदू भाइयों से, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हमारा साथ दें, हमारा साथ देकर इस बिल की मुखालिफत में हमारा साथ दें, हमारा साथ देकर इस बिल को रिजेक्ट करने लगाएं। हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हो चुकी है। तो आज हम इस मुताबिक आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता पर आई है तब से मुसलमानों को बस टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को दिलों को ठोस पहुँचाया जा रहा है, मुसलमानों को बस नाराज़ करने का काम कराया जा रहा है। बस
आज के माहौल में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जो आप हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आज मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में अपोजिशन स्ट्रांग बनकर हाईएस्ट नंबर लेके आई है। आने वाले चुनाव में इनका ऑल आउट होगा, पूरा ही हमारी गवर्नमेंट बनती है आने वालों में बोल के मैं इतना ही बोलता हूँ। और हमारे कम्युनिटी के सब जिम्मेदारान को मैं बोलना चाहता हूँ कि आज हम पे जुल्म हो रहा है, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। क्योंकि हम जब बाहर आएंगे तब हमारे मस्जिदों पर, हमारे मदरसों पर, हमारे दरगाहों पर, हमारे खानकाहों पर इट इज़ नॉट ए वक्फ प्रॉपर्टी। और हमें शबे बारात के दिन कब्रिस्तान जाते हैं हमारे बुजुर्गों को मिलने के लिए। क्या हम वो कब्रिस्तान जाने के पर तब हम बोर्ड देखते हैं इट इज़ नॉट ए वक्फ प्रॉपर्टी? क्या हमको हमारा कब्रिस्तान जाने के लिए भी हमारा छीन लिया जा रहा है? तो आज हम उसे खिलाफ करते हैं। तो इस बिल को हम खिलाफ करते हैं कि ये बिल वापस लेना बोल के हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.